बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है अपने घरों में होंगे। तो आज हमारे लिए खुशी की बात है और आपको एक जो है ना ऐसे मैं जो है एक्टर से मिलाने जा रहा हूँ जो अच्छी तफरीह फराहम करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, लोगों को महसूस कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अकरम परदेसी। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं अकरम भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का करम है जी। बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमारे नाजरीन के लिए, हमारे चैनल के लिए आपने वक्त निकाला, तो मैं मशकूर हूँ आपका। नहीं जनाब, थैंक यू। बस ये आपकी मोहब्बत, आपने हमें इनवाइट किया जी। जी जी। अच्छा अकरम भाई, आप ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? अच्छा जी, मेरी जो तालीम है, मैंने ग्रेजुएशन किया फर्स्ट डिवीज़न में जी जी। BZU मुल्तान से 2008 में मैंने किया था और ये ग्रेजुएट किया था मैंने जी। एक्टिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? वो एक्टिंग का शौक़ ऐसे पैदा हुआ क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट लाजमी होता है। जी, सिर्फ जी, उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूं। एक बार मैं बैठा हुआ था फ्री, तो फिर मैंने वैसे टिकटॉक पे कोई वीडियो देखी तो मेरे दिल ने भी कहा कि यार इस शख्स ने ये वीडियो बनाई है तो मैं वीडियो इससे मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ, मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो लिहाजा बस उस टाइम से वो मैंने वीडियो देखी है, तो मैंने कोशिश किया और तमाम दोस्तों का प्यार मिला जी। टिकटॉक कैसे बनाते हैं? कोई ख़ास तरीक़ाकार है आपके पास? बस तरीक़ाकार तो ख़ास नहीं होता, लेकिन ये होता है कि टिकटॉक बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो 3 से 4 चीज़ें मेन लाजमी होती हैं। पहला है कि आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए क्योंकि आप कैमरे के सामने ठहरे हैं। कैमरे के सामने ठहरना कोई आम बात नहीं होती। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है लिपसिंग होती है। अगर आपकी लिपसिंग मैच होगी तो आपकी वीडियो कंप्लीट होगी। तीसरी आपकी जो वजह होती है वो होती है लोकेशन आपको ऐसी लेनी चाहिए कि देखने वाला भी इम्प्रेस हो जाए, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि यार ये लोकेशन अच्छी है, इसका मतलब है कि इसकी वीडियो भी अच्छी होगी। और चौथी जो मेन चीज़ है वो इंसान की होती है ड्रेसिंग लाजमी अच्छी होनी चाहिए। ये ना कि आप सो के उठ रहे हैं या वैसे आप बैठे हो अपने ख्याल में अपनी वीडियो बना ली, तो उसका भी टिकटॉक पर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता जी। एक्टिंग का शौक़ बचपन से था या बाद में पैदा हुआ? बस एक्टिंग का शौक़ वैसे पहले तो नहीं था, लेकिन इंसान के जो शौक़ होते हैं वो इंसान की उम्र के साथ साथ पसंद नापसंद चेंज होती रहती हैं। तो बस थोड़ा शौक़ था थोड़ा सा एक्टिंग का, लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन बस टिकटॉक देखा तो क्योंकि फिर आपको पता है कि जॉब भी करनी होती है, काम भी करना होता है, तो बस टिकटॉक के हवाले से फिर मैंने ये स्टार्ट कर लिया। अच्छा जी, टिकटॉक बनाने के आइडियाज़ जो हैं आपके पास कहाँ से आते हैं? बस ये जो टिकटॉक के जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो ऐसे कि एक बार मैंने वीडियो देखी तो वो वीडियो मुझे बहुत पसंद आई। मैं वो ऐसी वीडियो बनाने लगा था, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा यार अकरम आपने ये वीडियो देख ली है, जिसने शख्स ने बना भी दिया तो इसकी कॉपी करेगा। अवाम ने एक बार वो चीज़ देख ली है ना, तो सॉन्ग यही लो, लोकेशन अपनी चेंज करो और कुछ ऐसा आइडिया बनाओ ताकि अवाम देखने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि हम कॉपी करेंगे, कॉपी वो हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ना ही उसको व्यूज़ मिलेंगे। क्योंकि आप चेंज करेंगे तो इंसान आपको वो बड़े व्यूज़ भी मिलेंगे और उसका इम्पैक्ट भी, असर भी उसका अच्छा पड़ेगा जी। जी, आपकी कौन सी ऐसी वीडियो है जो ज़्यादा मशहूर हुई हो और पूरे पाकिस्तान में देखी गई हो, जिसकी वजह से आपको ये शोहरत मिली है और माशाल्लाह आप इस मकाम पे बैठे हैं? जी, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियोस बहुत सारा अक्सर ही मेरी फेमस होती हैं, क्योंकि जो मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं एक कैटेगरी पे नहीं बनाता। मैं फ़नी भी बनाता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेजेडी भी बनाता हूँ और मैं रोमांटिक भी बनाता हूँ। तो इस वजह से जो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से आवाम उसको देखती भी है, क्योंकि एक वीडियो से इंसान उठा जाता है। जो मेरी वीडियो फेमस हुई थी वो मैंने फ़नी वीडियोस बनाई थी, अपने मोहल्ले के अंदर वीडियोस बनाई थी। और जो दूसरी मेरी जो वीडियोस फेमस हुई है आजकल जो कोरोना वायरस के हवाले से, मैंने एक आवाम को अपना मैसेज भी दिया है, तो वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है और उसको तकरीबन कोई एक दिन के अंदर कोई 10 लाख उसको व्यूज़ मिले थे और मुझे 10,000 उसके फॉलोवर्स भी आए थे। टिकटॉक पर आपको कितना लोगों ने फॉलो किया हुआ है? टिकटॉक पे जो जी मेरे फॉलोवर्स हैं वो तकरीबन कोई 18,000 मेरे फॉलोवर्स हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और जो मेरे लाइक्स हैं वो 1 लाख मेरे लाइक्स हो चुके हैं। और जो मेरी वीडियोस हैं, टोटल जो वीडियोस उसको जो मिली हैं तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ हो गए मेरी वीडियोस के टोटल मैं बना रहा हूँ जी।
अच्छा जी, ये नए टिकटॉक बनाने वालों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे और वो कैसे मशहूर होंगे? जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, टिकटॉक बनाना चाहते हैं लेकिन वो बना नहीं पाते, क्योंकि मशहूर होना वो बात की बात है। मशहूर होना वो बात की बात है, क्योंकि टिकटॉक बनाने का ये फ़ायदा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर आप कैमरे के सामने बोल पड़े तो आप किसी भी शख्स के सामने बोल सकते हैं। हाँ जी। इसका मेन फ़ायदा ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट होगा और आप अपनी लाइफ के अंदर इसको बड़ा मुफीद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे, इंटरव्यू होंगे, जॉब होगी, प्रैक्टिस होगी। तो लिहाजा टिकटॉक बनाएं, फेमस हो ना हो वो लिहाजा बात है, क्योंकि हर बंदा फेमस भी नहीं हो पाता, आपस की बात है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि टिकटॉक बनाते रहें। इसका ये फ़ायदा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक नया आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। जी जी जी। अगर आपको किसी मूवी या ड्रामे में जाने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल पसंद करेंगे? बस जी, रोल जैसे आप डायरेक्टर को अच्छा लगेगा, वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर रोल के ऊपर अपनी इम्प्रूवमेंट करूँ। लेकिन जो मेरे फेवरेट रोल हैं वो एक हीरो भी हो गया, और इसके अलावा अक्सर दोस्त मैंने दोस्त के कहने पर टिकटॉक बनाई थी विलन के डायलॉग में। एक अमरीश पुरी का डायलॉग था, वो मैंने वीडियोस बनाई। सनी देओल के डायलॉग में मैंने वीडियोस बनाई, मेरी बड़ी वायरल हुई वो वीडियो। तो मुझे दोस्त फ्रेंड भी यही भी कहते हैं कि अकरम भाई आप विलन बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप ये वीडियो सॉन्ग बनाते रहा करें और विलन के बनाते रहा करें। तो अभी जो मेरे फेवरेट जो सीन होंगे, रोल होंगे, वो एक हीरो होगा और सेकंड जो होगा वो विलन होगा। अकरम भाई, अपनी आवाज़ में हमें कुछ डायलॉग जो है ना वो बता के दिखाएं। अच्छा जी, मेरी आवाज़ के अंदर वैसे मैंने एक सॉन्ग मैंने बनाया था, ठीक है जी जी। खुद मैंने गुनगुनाया था, तो वो मेरा काफ़ी वायरल हुआ था। उसको तकरीबन कोई 2 घंटे के अंदर उसको 70-80 हज़ार व्यूज़ आ गए थे, फॉलोअर्स भी काफ़ी आ गए थे। जी। तो वो सॉन्ग मैं आपको नज़र करना चाहता हूँ, इजाज़त हो। जी बिस्मिल्लाह। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होंठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हमने भी अक्सर तुझको पुकारा रातों में, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया तेरी बातों में। क्या बात है। अच्छा जी, ये टिकटॉक पे आप कितने सेकंड की जो वीडियो है वो आप अपलोड कर सकते हैं? अच्छा जी, टिकटॉक के अंदर जो एक ऑप्शन होता है ना, वो 2 टाइमिंग होती है उसकी। एक 15 सेकंड की होती है, एक होती है 30 सेकंड की। अच्छा। ठीक है, तो कोशिश किया करें 15 सेकंड की बनाया करें, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 मिनट की वीडियो देख सके। जो व्यूज़र होते हैं, जो यूज़र होते हैं, वो तकरीबन मैंने अपना एक्सपेरिमेंट है, मैंने ये नोट भी किया है, वो 20 सेकंड की वीडियोस या 15 सेकंड की देखते हैं, उसके बाद वो स्किप कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आपने अपना जो टैलेंट शो करना है ना, आपने जो अपनी एनर्जी दिखानी है, वो 15 सेकंड की मूवीज़ के अंदर ही आपने दिखानी है जी। अच्छा अकरम भाई, ये बताएं कि ये जो लोग टिकटॉक पर गलत वीडियो डालते हैं, नेगेटिव वीडियो डालते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनके बारे में मेरा यही अब मेरा मैसेज है कि कोशिश किया करें कि पॉजिटिव वीडियो डालें, ऐसी वीडियो डालें कि जिसको देखने के बाद इंसान फ्रेश महसूस करे, रिलैक्स महसूस करे, और आपकी पर्सनैलिटी के मुतालिक उसके जो व्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो। ये ना कि आप ऐसी कोई वीडियो डालते हैं जिसका नेगेटिव पॉइंट हो, तो बजाय आप मशहूर होने के बजाय आप डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त होगी वो भी डाउन हो जाएगी। कोशिश करें कि ऐसी वीडियोस बनाएं जो फैमिली वाले भी देख सकें, और जो देखने के बाद आपको वो सलाम करके जाएं, किसी दूसरे की जाकर आपकी कंप्लेंट ना करेंगे यार इसने ये ऐसी वीडियो डाली थी। जी बहुत बहुत माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाजी, पाकिस्तानी कौम को मेरा मैसेज यही है कि आप सब जानते हैं कि अब अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश आई हुई है कोरोना वायरस के हवाले से। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर ये बीमारी भी दी है तो इंशाल्लाह उनका बीमारी का इलाज भी अल्लाह पाक ने दे रखा है। ये हमारा ईमान है एज ए मुस्लिम होने के, ठीक है। लेकिन मेरा मैसेज अब ये है कि इस मुश्किल घड़ी में आप उन बेचारे मज़दूर का, उन अफराद का ख्याल रखें जो जिससे हम कहते हैं कि ताज़ी वाल हैं, जो उनकी रोज़ाना कमा के मजदूरी करते थे, ठीक, अब उनके काम बंद हुए पड़े हैं। तो मेरा आपको मैसेज यही है कि बस अल्लाह पाक की आज़माइश है, अल्लाह पाक की आज़माइश दूर करेंगे। बस आप अपने हमसाएँ, आप अपने रिश्तेदार, तो ऐसे बंदे जो सफ़ेद पोश हैं, जो मांगना नहीं चाहते, उनका ज़मीर गवारा नहीं करता,
जो सफ़ेद पोश हैं कोशिश करें कि उनको मांगने से पहले आप उनकी ज़रूरत पूरी कर दें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। मेरा यही मैसेज है जी। हाँ जी, अकरम भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है पाकिस्तानी आवाम को, और मैं भी पाकिस्तानी तमाम मुखैर हजरात से ये गुजारिश करूँगा आजिज़ाना कि खुदारा अपने महल्ले अपने गली के लोगों का जो गरीब हैं सफ़ेद पोश हैं वो बेचारे किसी से मांग तो नहीं सकते, और अगर कोई देने भी आता है तो सेल्फ़ी बना लेते हैं, फ़ोटो बना लेते हैं, बेचारे वो फिर जो है ना उस सेल्फ़ी की वजह से मर जाते हैं कि यार हम ये राशन नहीं लेते। काफ़ी सारी वीडियो जो है ना वो आ रही हैं फेसबुक पर, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से। और मेरी तमाम मुखैर हजरात से यही गुजारिश है कि कम से कम अपने गली महल्ले का ख्याल रखें, तो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपका पड़ोसी जो है ना वो भूखा नहीं सोएगा। और मैं आप सब दोस्तों से अपने मेहमान के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें ज़रूर यार, बहुत मेहनत करते हैं हम, एक वीडियो बनाने में 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, हमें सिर्फ दाद जो है ना आपकी यही चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक का बटन दबाया करें और शेयर किया करें। मैं अपने मेहमान को भी कहूँगा कि वो भी जो है ना आपसे मुखातिब हों और आप सबको जो है ना हमारे चैनल के थ्रू आपको भी बताएं। हाँ जी, हाँ बस, हाँ जी। तो मलिक मदनी साहब जो हैं हमारे शहर के मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं, और इखलाक सलाहियत है माशाल्लाह, बहुत प्यारे इंसान हैं। तो मैंने भी यही कहना है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कैसे करना है ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने यूट्यूब सर्च ऑप्शन जहाँ पर हम सॉन्ग लिख के सर्च करते हैं ना, उसमें आपने लिखना है मलिक मदनी, मलिक स्पेस मदनी, आपने क्लिक करना है। पहले इनकी वीडियोस आ जाएंगी, इनका चैनल आ जाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, ऊपर लिखा होता है रेड निशान, सब्सक्राइब करना है। उसके साथ एक बटन लगा होता है जिसे हम बेल कहते हैं, अपनी ज़ुबान में घंटी कहते हैं। उस बेल को प्रेस करेंगे, उसको बेल को प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको इनका दोबारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे ना, इनकी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको देखें भी सही और उनको आगे फ्रेंड को शेयर भी करें। और मेरा ये दावा है, इनकी वीडियोस देखने के बाद खुद मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि इनकी वीडियोस देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपको इनकी वीडियोस के अंदर कोई ना कोई एक मैसेज मिलेगा, ठीक है, आप बहुत खुश होंगे, उसको शेयर भी करें। और मेरी सारी मोहब्बत मेरे सब इनके साथ है, यकीन करेंगे मैं इनके साथ हूँ, भाई के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं अपने लिए, कौम के लिए, आवाम के लिए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।